क्या हरियाली के नाम पर आदिवासियों को एक बार फिर हाशिए पर धकेला जा रहा है? क्या ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम सच में जलवायु संकट से निपटाने की कोशिश है या ये सिर्फ कॉर्पोरेट का एक नया हिरत व्यापार? आज हम इस सवाल का विश्लेषण करेंगे, आदिवासी और ग्रीन क्रेडिट के बीच इस जटिल रिश्ते को समझेंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में कहा गया था कि देश में 33% भूभाग में जंगल होने चाहिए। संविधान का आर्टिकल 48A कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण और वन जीवनों की रक्षा करना, लेकिन आज 75 साल बाद भारत में वन क्षेत्र सिर्फ 21% तक सिमट गया है। जलवायु संकट गहराता जा रहा है। पिछले 100 सालों में धरती का तापमान 104 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और साल 2023 में भारत ग्रीन हाउस उत्सर्जन में तीसरे स्थान पर था। जब देश के शहरी और औद्योगिक हिस्से जंगलों को खाते जा रहे हैं, उसी समय आदिवासी इलाकों में जंगल अब भी सुरक्षित है। आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में 30% जंगलों की रक्षा आदिवासी कर रहे हैं। वहीं छठी अनुसूची वाले राज्यों में तो 57% जंगल आज भी बचे हुए हैं। फिर सवाल उठता है कि जब इन्हीं समुदायों ने जंगल बचाया तो ग्रीन क्रेडिट का लाभ इन्हें क्यों नहीं? बता दें, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम 2022 में COP26 सम्मेलन में भारत सरकार ने लॉन्च किया था, जिसका मकसद था वृक्षारोपण, जल संरक्षण, सततगृष्टि, कचरा प्रबंधन और मैंग्रोव का संरक्षण करना। पर ये योजना बाजार आधारित, यानी जिसके पास पूंजी डेटा पहुंच है वही वैज्ञानिक आकलन कराकर ग्रीन क्रेडिट ले सकता है। मतलब सीधा है कि कॉर्पोरेट कंपनियां और संस्थान इस योजना का लाभ उठाएंगे, जबकि आदिवासी जो पीढ़ियों से जंगल बचा रहे हैं इस प्रक्रिया से बाहर रह जाएंगे। यह विडंबना नहीं तो क्या है? जिन कॉर्पोरेट परियोजनाओं ने साल 2008 के बाद 3 लाख हेक्टेयर जंगल निगल लिए, अब वही कंपनियां वृक्षारोपण कर ग्रीन क्रेडिट के नाम पर इनाम लेगी। और वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 50,000 से अधिक आदिवासी परिवारों को विस्थापित कर दिया है। अब यही मंत्रालय ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चला रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या ये सच में पर्यावरण संरक्षण है या फिर हरियाली के नाम पर नए तरीके का विस्थापन? सामाजिक कार्यकर्ता जेम्स हेरेंज कहते हैं कि जब संस्थागत अन्याय अपने चरम पर है, आदिवासी समुदायों को लोकतांत्रिक संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ाना होगा। वे इस धरती के पहले संरक्षक रहे और अगर आज भी सृष्टि को बचाने की कोशिश की कोई उम्मीद है तो वो इन समुदायों से ही है। ग्रीन क्रेडिट योजना का सफल होना उसे सिर्फ मुनाफा का जरिया नहीं बल्कि न्याय का उपकरण बनाना होगा। आपका क्या मानना है? क्या ग्रीन क्रेडिट सच में ग्रीन है या फिर सिर्फ क्रेडिट स्कीम? कमेंट में लिखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लाइव लगातार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।